नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मेरे समक्ष मांग रखी थी कि सर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम के पहले यूनिट 8 को ध्यान में रखकर कुछ वीडियोस लेकर आए। तो दोस्तों, आपकी उन्हीं डिमांड को या मांग को ध्यान में रखकर मैं इन वीडियोस को लेकर आ रहा हूं यूनिट 8 के लिए। दोस्तों, सोर्स हमारा क्या होगा? सोर्स है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 8 की पुस्तक, जो स्पेशली डिजाइन ही करी गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 8 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की क्या है? इस पुस्तक में आपको समग्रता देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक में ही अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर कवर किया गया है। इस एक ही पुस्तक में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर किया गया है। जो परंपरागत खेल के तथ्य हैं उनको भी इस पुस्तक में ही कवर किया गया है। तो यूनिट 8 का वन स्टॉप सॉल्यूशन यह पुस्तक साबित हो सकती है और इससे ही हमें अपनी यूनिट 8 को कवर करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे पास समय कम है, तो जो यूनिट 8 की सीरीज हमारी होगी उसमें हम वीडियो के दरमियान रिवीजन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको बातें बताता जाऊंगा, आपको रिवीजन के लिए फिर से वीडियो को देखना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों, जो विषय सूची है इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले जो रिव्यू वाला वीडियो था इस पुस्तक का, उस पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? कौन, क्या और कहां। इसके अंतर्गत दोस्तों हमें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना होगा। आपको यहां पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि वर्तमान में अर्थात अप्रैल 2023 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो हम सभी जानते हैं, यहां पर प्रश्न से शुरुआत करी गई है इस टॉपिक की। तो हम सभी जानते हैं वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में इस प्रश्न को आपसे पूछा गया था। गलती अक्सर विद्यार्थी कहां करते हैं? बहुत गहराई में या अननेसेसरी तथ्यों को पढ़ने के चक्कर में हम जो बहुत महत्वपूर्ण और जो ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं उनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यही से हमारा सिलेक्शन जो कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलता है, कट ऑफ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम आते हैं, यहीं से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हम उन तथ्यों को गलत ना करें जो ऊपर ऊपर के तथ्य हैं, और जिनसे यदि प्रश्न बनता है तो अधिकतर विद्यार्थी उस प्रश्न को सही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कहां से? मध्य प्रदेश से, या फिर मध्य प्रदेश में कौन, क्या है, कहां पर है। ठीक है, शुरुआत होगी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, राज्यपाल जी से। तो माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों श्री रवि विजय कुमार मलिमथ। इनका नाम भी ध्यान आप रखें, श्री रवि विजय कुमार मलिमथ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम। नेता प्रतिपक्ष कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह। यदि हम बात करें प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय, तो ये है श्री अवधेश प्रताप सिंह। मुख्य सचिव दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं श्री इकबाल सिंह बैस। यदि आपने पिछले बार करंट अफेयर पढ़े होंगे तो काफी सारे तथ्य आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नियुक्तियों में जिनका चयन होता है और जो चेंज होते हैं उनको ही आपको पढ़ना होता है, बाकी सारी चीजें पहले जैसी ही होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पुलिस महानिदेशक की। तो दोस्तों ये है सुधीर कुमार सक्सेना, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता। आप बताएं महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन है? श्री प्रशांत सिंह है। लोकायुक्त की बात करें तो दोस्तों श्री नरेश कुमार गुप्ता है, एन के गुप्ता। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। उप लोकायुक्त की बात करें तो दोस्तों श्री एस के पालो,
इनकी नियुक्ति की गई, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर बात करते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की, तो दोस्तों ये है श्री अरविंद कुमार शुक्ला, ए के शुक्ला भी आप ध्यान रखें, इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। यदि किसी के नाम को शॉर्ट में लिख दिया जाता है तो आपको कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए आंसर को टिक करना है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री वसंत प्रताप सिंह, इन्हें आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न किए जा चुके हैं। फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कहाँ के लोक सेवा आयोग? मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग कौन है? श्री राजेश लाल मेहरा। फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री जेपी धनोपिया। फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं श्री गौरी शंकर बिसेन। काफी विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज होते हैं जब उनसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों यहां पर आपको कल्याण शब्द को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। जब आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब आपको आंसर करना है गौरी शंकर बिसेन। और जब सिर्फ आपसे इतना सा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब आपको आंसर करना है जेपी धनोपिया। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं श्री द्रविंद मौर्य। ध्यान रखना है, श्री द्रविंद मौर्य किसके अध्यक्ष हैं? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर बात आती है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। फिर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद खान। फिर मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखें श्री हिम्मत कोठारी। फिर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ये मुख्यमंत्री होते हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। फिर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहां आपको उपाध्यक्ष याद रखना ज्यादा जरूरी है। कौन है? श्री सचिन चतुर्वेदी। क्योंकि सभी को पता है जो राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो सभी लोग आंसर कर देंगे। तो कंफ्यूज करने आपके लिए क्या पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तब आपको आंसर टिक करना है श्री सचिन चतुर्वेदी। फिर बारी आती है राज्य युवा आयोग की, इसको भी आप ध्यान रखें दोस्तों, श्री डॉक्टर निशांत खरे। ध्यान रखना है डॉक्टर निशांत खरे कौन है? राज्य युवा आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। फिर मध्य प्रदेश तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री रवि करण साहू। फिर मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है? अर्चना खेर। दोस्तों प्रथम महिला है इसलिए आवश्यक हो जाता है इनका नाम ध्यान रखना। मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है? अर्चना खेर, जो कि पहली महिला है जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और रिवीजन के लिए दोस्तों आपको फिर से इस वीडियो को देखना होगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, समय कम है, जल्दी से इस यूनिट को कवर करना है। और जो 7वीं यूनिट हमारी चल रही है उस पर भी हमें ध्यान देना है, नहीं तो फिर एग्जाम के पहले वो यूनिट नहीं हो पाएगी। मैंने पहले उस यूनिट बस को टारगेट बनाया था, अब मैं इस यूनिट को भी लेकर चलने वाला हूं, तो हो सकता है बहुत नजदीक पहुंच जाए हम इन दोनों यूनिट को कवर करते करते एग्जाम के। तो दोस्तों एक बात और, पिछले 10-15 दिन से वीडियो नहीं आया, उसके काफी सारे कारण थे जिस कारण से मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत में कौन क्या कहां पर है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, महत्वपूर्ण पदों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति हम सभी जानते हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वें क्रम की है, इसको ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री भी दोस्तों नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के हैं। इन दोनों चीजों को एक साथ ध्यान रखें, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों का क्रम कौन सा है? 15वां है। उपराष्ट्रपति का क्रम दोस्तों इनसे एक कम 14वां है। कौन है? जगदीप धनखड़। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार 25वें क्रम के हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री DY चंद्रचूड़ है, इनका क्रम 50वां है। दोस्तों पहले आपको आसान चीजों को ध्यान रखने का प्रयास करना है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है, इतना याद हो जाए, फिर ध्यान रखने की 50वें क्रम के, ठीक है।
पहले हमें रेंज बढ़ानी है, बाद में गहराई को बढ़ाना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं और गहराई बढ़ाने के चक्कर में हम ऊपर ऊपर के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो क्या दोस्तों, कौन है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। फिर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है श्री R वेंकटमणि, 16वें नंबर के हैं। फिर कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख या इस पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? दोस्तों, अनुच्छेद आप अपनी इच्छा से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कौन है कैग? भारत के 14वें हैं। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको भी आप ध्यान रखें। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब कंफ्यूजन की स्थिति होती है जब हम संसदीय प्रमुख की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर सभापति, उपसभापति, महासचिव, नेता विपक्ष, नेता सत्ता पक्ष, इतने सारे नाम होते हैं एक ही सदन से संबंधित, तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभापति, जो कि राज्यसभा के होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है 14वें नंबर के? श्री जगदीप धनखड़, यही राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति का आर्टिकल कौन सा है? कमेंट सेक्शन। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? श्री हरिवंश नारायण सिंह, इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लें। फिर महासचिव कौन है? श्री प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष कौन है? दोस्तों, राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? श्री पीयूष गोयल। यहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा में? मल्लिकार्जुन खड़गे। और सत्ता पक्ष कौन है? श्री पीयूष गोयल। अब बात कर लेते हैं हम लोकसभा की। दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन है 17वीं लोकसभा के? श्री ओम बिरला। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है वह किस क्रम की है? तो वह 17वें क्रम की है। अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। फिर नेता सत्ता पक्ष लोकसभा और विपक्ष की बात भी करनी है कि नेता सत्ता पक्ष कौन है लोकसभा में और नेता विपक्ष कौन है लोकसभा में। तो सत्ता पक्ष तो हम सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। और नेता विपक्ष कौन है? तो श्री अधीर रंजन चौधरी या अधीर रंजन चौधरी, जो आप कहना चाहें। ठीक, इतना आपको ध्यान रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि चीजें समझ नहीं आई तो फिर से वीडियो को देख लेना है। फिर बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की। तो सर्वोच्च सेनापति दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर बात करते हैं CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। भारत के CDS कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, वी से वायु, वी से VR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। इन तीनों के नाम आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, वी से वायु, वी से VR चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार हैं। और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। अब बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। क्या है? निदेशक है इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के। फिर बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। तो ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इतना आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन कहां होता है? जब हम बात करते हैं CVC के आयुक्त की और CBI के निदेशक की। दोनों के नाम में दोस्तों प्रवीण है, बस सरनेम की बात करें तो वहां चेंज देखने को मिलता है। जैसे CVC की बात करें तो CVC में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं और CBI के जो निदेशक हैं वे हैं प्रवीण सूद जी। इतना आपको ध्यान रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम CIC कहते हैं, कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। फिर प्रमुख या हेड कौन है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, तो रवि सिन्हा है। R फॉर रॉ, R फॉर रवि सिन्हा। NIA अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। ध्यान रखें, NIA के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। फिर प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक हैं राहुल नवीन। दोस्तों, यदि आपके मित्रों के नाम इन नाम से आते हैं तो उनसे भी आप चीजों को जरूर लिंक करें, ताकि कुछ एक चीजों को तो आप पूरी दृढ़ता के साथ याद रख पाएं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं राहुल नवीन, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इसके महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान।
सत्यनारायण प्रधान एनसीबी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। अब बात करते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की। तो दोस्तों अध्यक्ष नीति आयोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बैरी, और सीईओ नीति आयोग कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान रखें, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बैरी और सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप उपाध्यक्ष और सीईओ में। तो दोस्तों सीईओ इस प्रकार से हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, इसी प्रकार से वीवीआर इस प्रकार से कनेक्ट करना है, तो आपको उपाध्यक्ष और सीईओ में तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगा। बीवीआर भी शॉर्ट फॉर्म है, सीईओ भी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखें। एनजीटी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें क्रम की हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर, एसएससी, एस से एसएससी और एस से एस किशोर, ठीक है। 7वें वेतन आयोग ए के माथुर अर्थात अशोक कुमार माथुर। लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। ध्यान रखें, प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। फिर बारी आती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दोस्तों जो आयोग आपके लिए यूनिट 10 में दिए गए हैं उनके तो अध्यक्ष आपको आवश्यक रूप से ध्यान रख ही लेना है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त है। कब से है? 4 नवंबर 2023 की स्थिति यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दोस्तों पद रिक्त है 4 नवंबर 2023 की स्थिति में, इस पुस्तक में बातें बताई हैं। फिर बारी आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की, तो कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन है? ए के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। अब कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में और 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनमें। 7वें वेतन आयोग, यदि शॉर्ट फॉर्म मिल गया आपको, तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ए के माथुर हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ए के मिश्रा हैं। एक हैं अशोक कुमार माथुर, एक हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो आपको ध्यान रखना है माथुर आएगा वेतन आयोग में और मिश्रा जी हैं किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की, तो इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। इनको ध्यान रख लें। अब बात करते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इनके अध्यक्ष। तो दोस्तों सेबी का अध्यक्ष कौन है? फुल फॉर्म आप लोग खुद से देखें क्योंकि समय कम है, जिस कारण से हमें इस पुस्तक को, इस यूनिट को जल्दी कवर करना है। तो सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, इन्हें ध्यान रखें। दोस्तों UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल। दोस्तों मैं बोलता जाता हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्राई की, TRAI भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं PD वाघेला। फिर दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा, पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ध्यान रख लें। कौन? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ पहली महिला हैं, वे कौन हैं? जया वर्मा सिन्हा। फिर भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की, तो वे कौन है? अधीररंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। फिर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। इनका नाम आपको जरूर याद हो जाएगा। आपको याद रखना है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के बारे में। कौन है दोस्तों? अधीररंजन चौधरी हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव
और फिर दोस्तों भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। आप कहेंगे सर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम दिख रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि सीधे फैक्ट्स हैं और मैं सोच रहा हूं कि रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही वीडियो बनाया जाए। आपने करंट अफेयर पढ़ा ही होगा, मैं सोचता हूं यदि आप रिवीजन करना चाहें तो इन वीडियो के माध्यम से बढ़िया से रिवीजन कर लें, और यदि आप इन वीडियो से पढ़ ही रहे हैं तो फिर 2 बार इन वीडियो को देख लें। और दोस्तों सलाह रहेगी इस पुस्तक को परचेज जरूर कर लें। वीडियो देखते देखते पुस्तक में आप मार्किंग करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, अब चर्चा करते हैं महारत्न कंपनी के प्रमुख की। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 13, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखें कि अब ऑयल इंडिया लिमिटेड भी दोस्तों महारत्न कंपनी में शामिल कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष या प्रमुख हैं रंजीत रथ। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि यदि कोई कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न में और नवरत्न से महारत्न बनती है तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे बेंचमार्क हैं जिनके आधार पर हम किसी कंपनी को नवरत्न या किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे सकते हैं। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों क्या क्या याद रखना है, कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 13, और यदि आप इनके नाम भी ध्यान रख लें तो आपके लिए और आसान होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ चुका है कि दिए गए निम्न 4 विकल्पों में से कौन सी कंपनी महारत्न में शामिल है या नहीं है। इस प्रकार से एमपीपीएससी विगत वर्ष में प्रश्न पूछ चुका है, तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना है और इनको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक, यदि बात करें हम दोस्तों BHEL, दोस्तों फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनके अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल। फिर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, दोस्तों इसके निदेशक या अध्यक्ष जो आप कहना चाहें, निदेशक ही कहें तो ज़्यादा बेटर है। एनटीपीसी के डायरेक्टर या निदेशक हैं गुरदीप सिंह। GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, निदेशक संदीप के गुप्ता। CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं पोलाबरापू M प्रसाद। दोस्तों OIL का आप जरूर याद रखें, रंजीत रथ इनके निदेशक हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, और इसे भी अब महारत्न में शामिल कर दिया गया है, पहले यह नवरत्न में शामिल थी, इसलिए मैंने आपसे कमेंट में प्रश्न पूछा। फिर SAIL जिसे हम सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है या निदेशक कौन है या प्रमुख कौन है, तो ये हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल SAIL के निदेशक कौन है, अमरेंदु प्रकाश। फिर ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। फिर IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। फिर दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं G कृष्ण कुमार। फिर बारी आती है HPCL की अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन है भैया निदेशक, पुष्प कुमार जोशी। फिर PGCL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कांदी कुप्पा श्रीकांत, इनके निदेशक को भी आप ध्यान रखें। फिर PFC अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, परमिंदर चोपड़ा। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, इनके निदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। कौन है, विवेक कुमार देवांगन। किसके निदेशक हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, दोस्तों हमने बात कर ली, रंजीत रथ। जो लेटेस्ट कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा मिला, कम से कम उनके निदेशक या अध्यक्ष या प्रमुख के नाम आप ध्यान रखें। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड को अभी अभी मिला है, रंजीत रथ हैं। इसी प्रकार से REC आप ध्यान रख लें। आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष याद रख लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आप यह हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन सभी कंपनियों का
स्थापना वर्ष क्या है? ओएनजीसी का, एनटीपीसी का, भेल का, इनका स्थापना वर्ष क्या है, मुख्यालय या फिर कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीजें यदि आप हमें बता पाए। जैसे भेल दोस्तों कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कब इसकी स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से स्थापना हुई थी। ऐसे प्रश्न भी अक्सर एमपीपीएससी पूछता है, तो इनके आंसर भी आपको देने हैं। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक और वाणिज्यिक संस्थाओं में उनके अध्यक्ष और जो हेड है उनके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं गवर्नर, कहाँ के, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दोस्तों स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की, किस समिति की रिकमेंडेशन पर हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए हैं। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, किस क्रम के हैं, 25वें क्रम के हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की, कौन है, दिनेश कुमार खारा। कौन है दोस्तों एसबीआई के अध्यक्ष, दिनेश कुमार खारा। दोस्तों एसबीआई का गठन कब हुआ था, किन 3 बैंकों को किस सन में शामिल किया गया था एसबीआई के निर्माण में। ये सारे जो तमाम फैक्चुअल प्रश्न हैं, जो पारंपरिक प्रश्न हैं, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर आईआरडीए अर्थात भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इरडा के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष हैं एस एस मुंद्रा। बीएसई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1800 किस सन में हुई थी, 75, 76, 77, 78। बताएं बीएसई की स्थापना कब हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके अध्यक्ष हैं एस एस मुंद्रा, इसकी स्थापना कब हुई थी। फिर बात करते हैं अध्यक्ष किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आपको बताना है किस समिति की सिफारिश पर, किस सन में, 1990 में, 1991 में, 92 में, कब एनएसई की स्थापना हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट, लियोपुरी इसके अध्यक्ष है। फिर सीआईआई अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष हैं आर दिनेश। फिर बारी आती है फिक्की की, FICCI, इसके अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। इनको आप ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण जो बैंक और वाणिज्यिक संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष ही आपको इस पुस्तक में दिए हुए हैं, तो कम से कम इनको तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर बात करते हैं खेल संगठनों के प्रमुख की, जैसे कि BCCI, सब इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अध्यक्ष रोजर विन्नी 36वें हैं। सबसे पहले अध्यक्ष का नाम ध्यान रखें, जब ये सारी ऊपर ऊपर की चीजें याद रखो तब ये ध्यान रखना भाई किस क्रम के हैं, 36 में है, 38 में है, 50 में है, 15 में है, वो बाद की बात है। पहले वहां ध्यान देना है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो ज्यादा चर्चा में रहती है चीजें। अब जब न्यूज में कभी आते होंगे ये, तो ऐसा बोला जाता होगा BCCI के अध्यक्ष रोजर विन्नी, ऐसा थोड़ी ना बोलते होंगे कि BCCI के 36वें अध्यक्ष रोजर विन्नी, तो कॉमन सेंस वाली बात होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फिर PSC के ऊपर है, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। फिर BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, यहां कंफ्यूजन होता है। हम BCCI के अध्यक्ष रोजर विन्नी की जगह अजित अगरकर कर सकते हैं, अजित अगरकर की जगह रोजर विन्नी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर विन्नी, लेकिन BCCI की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं अजित आगरकर। फिर मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अमोल मजूमदार। फिर महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर, ध्यान रखें दोस्तों, नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी अध्यक्ष हैं PT उषा। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान रखें। फिर भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दोस्तों निमोनिक्स बनाकर भी आप याद रखें, इनके लिए सब अपने अपने तरीके से निमोनिक्स बना सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ध्यान आ जाए। आपको पूरा नाम याद नहीं होता, किसी भी प्रकार से आप जोड़ के तोड़ के इनको याद कर सकते हैं, तो आपको पूरा प्रयास करना है, आपको सहूलियत होनी चाहिए, एट द एंड प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। टेबल टेनिस मेघना अहलावत,
फुटबॉल कल्याण चौबे, वॉलीबॉल अच्युत सामंत। ऐसे याद करें, टेबल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मेघना, कल्याण, अच्युत। आप अपने हिसाब से याद करें, पूरा नाम याद नहीं है, आधा नाम याद करें। आपको क्वेश्चन का आंसर सही करना है, इस बात पर फोकस करना है। फिर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर, ऐसे शतरंज, ऐसे संजय, इस प्रकार से देखें। हॉकी इंडिया दिलीप टर्की, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन आदिल सुमरीवाला। फिर भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। फिर एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल। मुक्केबाजी अजय सिंह, एथलेटिक आदिल सुमरीवाला, एशियाई ओलंपिक परिषद शेख तलाल। फिर भारतीय बैडमिंटन संघ हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर भारतीय पैरालंपिक समिति दीपा मलिक। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारा यह वीडियो आपकी तैयारी में आपको किस हद तक सहायता कर रहा है। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हमारे इन वीडियोस से बेनिफिट मिल सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो विद्यार्थी हित में भी आपका योगदान माना जाएगा कि आपने किसी ऐसे विद्यार्थी को वीडियो शेयर की जिसको इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रमुख कंपनियों के सीईओ की। दोस्तों सीईओ का फुल फॉर्म बताएं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि यूट्यूब भारतीय मूल नील मोहन, इनको आप जरूर याद रखें। एप्पल टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, टीसीएस के कृतिवासन, इंफोसिस सलील पारेख। यूट्यूब सभी जानते हैं नील मोहन, काफ़ी लोग का यूट्यूब पे चैनल भी होगा जिस प्रकार से मेरा है। फिर एप्पल इनके हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, टीसीएस के कृतिवासन, इंफोसिस के सलील पारेख। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों कंपनियां लिखी यहाँ पर, उनको आप जरूर याद रखें। जैसे गूगल के तो बहुत पहले से सुंदर पिचाई, जिस प्रकार से सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। भारत के लिए गर्व की बात है दोनों व्यक्ति, क्योंकि भारतीय हैं। फिर अमेजन दोस्तों एनडीजेसी, फेसबुक मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, सभी जानते हैं। मेटा इंडिया की संध्या देवनाथन, ट्विटर एक्स के हैं लिंडा याकारिनो, इनको जरूर याद रखें दोस्तों। व्हाट्सएप के हैं विल कैथकार्ट, व्हाट्सएप भी ध्यान रखें, बहुत चलता है। यही प्रश्न आ गया तो आपको पता चला इनके सीईओ का नाम नहीं पता, तब आपको पछतावा होगा। जो चीज सामने देखते थे उससे संबंधित प्रश्न ही हमने गलत कर दिया, ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आप व्हाट्सएप को भी ध्यान रखें, ट्विटर को भी ध्यान रखें और इसी प्रकार से लिंक करें। नहीं यार हम गूगल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सुंदर पिचाई हो गया, फेसबुक जो ज़्यादा चलाते हैं तो मार्क जुकरबर्ग हो गया। ठीक है, फेसबुक में भी बहुत सारे मार्क करने के ऑप्शन आते हैं, इस प्रकार से आप याद रखें। ठीक, एप्पल, जब कुकिंग नहीं हो पाती घर पर तो फिर एप्पल खा के काम चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप ध्यान रखें और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, जवाब पूछा जाता है, उसको सही करने का प्रयास करें। अब बात आती है कि दोस्तों दुनिया में कौन, क्या और कहाँ है। सीधी बात है, पद का नाम और उस पद को सुशोभित करने वाले पदाधिकारियों की बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, सब जानते हैं एंटोनियो गुतेरेस। सबसे पहले पदाधिकारी का नाम याद रखना है और हो सके तो किस देश से संबंधित है वो याद रखना है। यदि हो सके तो पहली प्राथमिकता कि हम पदाधिकारी का नाम याद रखें, और जब अच्छे से पता हो वो सारी चीजें तो फिर आप ये याद रखें कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से उनका संबंध है, इसको ध्यान रखना है। यदि आपको ऑटोमेटिकली कोई देश याद हो गया पदाधिकारी के साथ जोड़ के तो वो एक अलग बात है। तो दोस्तों विश्व बैंक की यदि हम बात करें तो अजय बंगा भारतीय अमेरिकी हैं, 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक कौन? अजय बंगा। फिर प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, इनका नाम ध्यान रखें। कैसे याद करेंगे भाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा की बात चल रही है, क्रिस्टल बहुत महंगे आते हैं, इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक, फिर WTO अर्थात विश्व व्यापार संघ के महानिदेशक कौन से हैं? नोगोजी ओकोंजो इवेला। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस आधानोम।
जब हम बीमार होते हैं तो हमारा आधी बॉडी काम नहीं करती, तो आधा नोम को आप इस प्रकार से याद करके या याद करने की कोशिश करें स्वास्थ्य से जुड़कर, कि जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो आधी बॉडी काम नहीं करती है हमारी, है ना, तो हम सही से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हो गए? आधानोम। फिर यूनेस्को के कौन है? आंद्रे ओजलो। इनके फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। फिर FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंगयू। डोंगयू दोस्तों, डोंगा आपने सुना है? जब आप एक साथ किसी पात्र में खाना रखा होता है उसको हम डोंगा बोल देते हैं। तो यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, तो डोंगा से आपको याद रखना है क्यू डोंगयू। ठीक है, क्यू इस प्रकार से बनता है और इसी प्रकार से तो पात्र होता है दोस्तों। ठीक, तो क्यू डोंगयू कौन है? FAO के अध्यक्ष है। अब डोंगयू से दोस्तों आप न्यायालय में कंफ्यूज होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको क्यू का भी लॉजिक बता दिया। क्यू इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार के पात्र में हम खाना रखते हैं। तो क्यू डोंगयू कौन हो गए? FAO अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बारी आती है यूनिसेफ की। इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ दोस्तों, खाने पीने में सेफ क्या रहता है? जूस रहता है, मतलब उस हेल्दी रहता है। हम बोलते हैं जूस पीना चाहिए सब इंसान को, एप्पल अनार जिसका भी पीना चाहिए, तो उसमें रस रहता है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, यूनिसेफ कैथरीन रसेल। तो रस से आप याद रखेंगे सेफ को, अर्थात यूनिसेफ को। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको फुल फॉर्म के अलावा इनके स्थापना वर्ष भी बताने हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है स्थापना वर्ष। यदि आपने तैयारी की है तो आप जरूर जानते होंगे, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी संस्थाओं के स्थापना वर्ष भी मुझे बताने हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक ADB की। मात्सुगु अस्कावा, आपको ध्यान रखना है, मात्सुगु अस्कावा। एशियाई विकास बैंक से हम आशा करते हैं कि जो एशिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास ज्यादा नहीं हुआ, उन क्षेत्रों को इस बैंक से ज्यादा सुविधा हो। तो एशियाई विकास बैंक से हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। तो आशा से आप अस्कावा याद रखेंगे। फिर बारी आती है इंटरपोल की। मुख्यालय कहां पर है? हाँ दोस्तों, आपको स्थापना वर्ष बताना है, इनका मुख्यालय कहां पर है यह भी बताना है, और जिनके फुल फॉर्म नहीं लिखे फुल फॉर्म भी बताने हैं। ठीक है, इंटरपोल का जो अध्यक्ष भी कौन है? अहमद नासर अल रईसी। फिर ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके अध्यक्ष हैं जुआन डोंगयू। मैंने आपसे कहा था FAO में जो अध्यक्ष थे क्यू डोंगयू, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन है? जुआन डोंगयू। दोनों में डोंगयू से आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया था वो FAO के लिए था, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको दोनों चीजें यहां पर बताई, दोनों में डोंगयू आना है, लेकिन जो FAO है वहां पे अध्यक्ष कौन थे? क्यू डोंगयू थे, और यहां पर जुआन डोंगयू है। ठीक है, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कौन है? डिल्मा रूसेफ। ऐसे ही आपको सेफ में कंफ्यूजन हो सकता है। हमने बात करी थी यूनिसेफ में रसेल की, तो वहां पर संस्था के नाम में सेफ था, और यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में डिल्मा रूसेफ है। अब कैसे याद करेंगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोई चीज जब नई नई आती है, परचेस करने में जो उसके खरीदार होते हैं उन्हें डिलेमा होता है, डाउट होता है कि वो चीज सेफ है या नहीं। इसलिए जब न्यू डेवलपमेंट बैंक आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक डिलेमा होगा कि यार इस बैंक से व्यापार या पैसे लेना सेफ है, या पैसे जमा करना FD बनवाना सेफ है, इनकी पॉलिसी को लेना सेफ है या नहीं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोई भी चीज नई आती है तो हमें डिलेमा होता है कि यहां पर काम करना सेफ है या नहीं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। ये चीजें मैं आपको सिर्फ याद करने की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, और उसी नजरिए से आप देखें। बाकी जो नाम है आप यदि पूरे याद कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से करें। मैंने तरीका बताया, सारी पुस्तक को मैं इस तरीके से आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, इसमें समय ज़्यादा लगता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बीच बीच में, ताकि आप इस प्रकार से एक तरीका डेवलप कर सकें। फिर UNHRC स्थापना कभी बताएं जल्दी से? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, अध्यक्ष बोलकर तुर्क। फिर ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ग्रेग बर्कले अध्यक्ष हैं इसके। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? जियोफ एरलाडिस।
अब ध्यान रखना है आईसीसी में एक है अध्यक्ष और दूसरे हैं सीईओ। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले सब जानते हैं, लेकिन सीईओ प्रश्न में आ जाए तो ग्रेग बर्कले मत कर देना, मेरे हिसाब से ऑप्शन दोनों ही होंगे। आपको सीईओ में याद रखना है जियोफ एलार्डिस। फिर प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी इंदिरा नूरी, बच्चा बच्चा जानता है। फिर अध्यक्ष आईओसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है? थॉमस बाक। फिर अध्यक्ष फीफा कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा की अध्यक्ष हैं, इसे भी आप ध्यान रखें। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी राष्ट्र एवं उनके राष्ट्र प्रमुखों की या उनके प्रमुखों की, फिर कोई चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। हमारा दायित्व बनता है यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी जानकारी तो हमारे लिए जरूर हो। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से दोस्तों। राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बादर अंगुक। कोई भी दो शब्द आप याद कर लें, ठीक है, ताकि प्रश्न आए तो आप टिक कर पाए। राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बागर अखुंद, अफगानिस्तान के। प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन अखुंद। दोनों में अखुंद है दोस्तों, याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानी इनकी मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद, प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। फिर भूटान दोस्तों राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है नगुल्ट्रम। राष्ट्रपति कौन है? नामगेल वांगचुक, बस याद रखें। और लोताय त्शेरिंग कौन है? प्रधानमंत्री हैं। फिर चीन की राजधानी बीजिंग, रेन मिनवीन की मुद्रा है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति, ली कियांग आप याद रखें प्रधानमंत्री हैं। चीन के राष्ट्रपति सभी जानते हैं कौन है भाई? शी जिनपिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान रखना आपको यहाँ पर कौन है? ली कियांग है। फिर मालदीव राजधानी माले, रूफिया यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री यहाँ पर दिए नहीं है। फिर म्यांमार राजधानी क्या है? नायपदीव। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नायीडाव। अजीब सा नाम लिखा हुआ है, यहाँ की मुद्रा है क्यात। आप ध्यान रख लें दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों राष्ट्रपति बिन मिंत और मिन आंग हलिंग। बात करते हैं नेपाल की। राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। ध्यान रखें दोस्तों नेपाल के बारे में। और पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है नेपाल के बारे में। पाकिस्तान इस्लामाबाद राजधानी। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति। और दोस्तों प्रधानमंत्री ध्यान रख लें यहाँ के आप, अनवर उल हक काकड़ यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की। तो दोस्तों श्री जयवर्धने कोटे राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री गुणवर्धने हैं और रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका की। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब हमें चर्चा करनी है चर्चित व्यक्तित्व की मध्य प्रदेश के देश या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व से। आपके सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है, इसलिए हम शुरुआत करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं अर्चना खेर की। ये कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अर्चना खेर मध्य प्रदेश की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता। फिर लहरीबाई दोस्तों मध्य प्रदेश में श्री अन्न या बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं और मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस अन्न को हम श्री अन्न कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। ध्यान रखना है दोस्तों लहरीबाई, इन्हें मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। फिर बात करते हैं शेफाली चौरसिया की, मंडला जिले की हैं। इन्होंने कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी थी। यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लिखा हुआ है, तो किस प्रकार की प्रस्तुति शेफाली चौरसिया देती हैं जिनका संबंध मंडला जिले से है, इस बात को ध्यान रखें। ये कमेंट सेक्शन में बताएं आप,
ठीक, कि किस प्रकार की प्रस्तुतियां देती हैं। फिर अनीता चौधरी दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी जल सखी के नाम से प्रसिद्ध है। मिलेट क्वीन लहरी बाई, जल सखी अनीता चौधरी। दोस्तों स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 इन्हें मिला है। कौन सा सम्मान? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे मिला? अनीता चौधरी को मिला, छिंदवाड़ा जिले की हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि समय हमारे पास ज्यादा होता ना, तो जिस प्रकार से मैंने बाकी यूनिट्स में प्रयास किया है ना आपको वीडियो के माध्यम से ही सारी चीजों को याद कराने का, यहाँ पर भी हम करते हैं, लेकिन समय इस बात की गवाही नहीं देता। एग्जाम बहुत नजदीक है, एग्जाम को महज 25 दिन के आसपास बचे हुए हैं, और उसमें हमें ये सारी यूनिट 8 भी कवर करनी है और यूनिट 7 अधूरी छूट गई है, उसको भी साथ में लाना है, इसलिए जल्दी जल्दी सारी चीजें कराई जाएगी। फिर मेघा परमार, सीहोर जिले की मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। कहाँ की है? सीहोर की है। कौन है? मेघा परमार। फिर अजीत सिंह राठौर, झाबुआ जिले के अजीत सिंह राठौर को मरूरो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। किसे? अजित सिंह राठौर, जो कि झाबुआ जिले के। फिर राजेंद्र जांगले। कौन? राजेंद्र जांगले, भोपाल जिले के सिनेमेटोग्राफर और फिल्म कलाकार राजेंद्र जांगले को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म मादल के बोल के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इकट्ठा आप याद रख लें कि अजित सिंह राठौर को और राजेंद्र जांगले को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। फिर आशीष चांदोरकर, इंदौर के आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया। ध्यान रखें किसे? आशीष चांदोरकर, इन्हें विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया। फिर एस एस दुबे, श्याम सुंदर दुबे, नर्मदापुरम जिले के हैं दोस्तों। क्यों ध्यान रखना है? सीजीए महालेखा नियंत्रक इन्हें नियुक्त किया गया है। कब? 6 मार्च 2023 को। डेट आप याद ना रखें, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि जो एस एस दुबे साहब हैं, इनका संबंध नर्मदापुरम जिले से है। और आपने नियुक्तियों में पढ़ा ही होगा, महालेखा नियंत्रक कौन है वर्तमान में? श्याम सुंदर दुबे हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। फिर दीनानाथ भार्गव दोस्तों, दिल्ली में नई संसद के बाहर लगे अशोक चक्र के चित्रकार इंदौर जिले के दीनानाथ भार्गव हैं। तो याद रखें, दीनानाथ भार्गव का संबंध किससे है? इनका संबंध चित्रकारी से है। फिर बात आती है चेतन सोलंकी की। तो दोस्तों खरगोन जिले के चेतन सोलंकी, जिन्हें हम सोलर गांधी कहते हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सोलर गांधी के नाम से इन्हें हम जानते हैं, खरगोन जिले से संबंधित हैं। फिर मोहम्मद यूसुफ खत्री, धार जिले के प्रसिद्ध बाघ शिल्प कलाकार हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री। इन्हें भारत का सबसे बड़ा शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। दोस्तों शिल्प गुरु क्या है? भारत का सबसे बड़ा शिल्पकार पुरस्कार है, इसे आप ध्यान रखें। फिर विनीत शर्मा, अशोक जिले के निवासी विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया बन गए, बहुत बड़ी बात है। फिर हरि नारायण चारी मिश्रा, इनको तो पहले भी सुना होगा आपने, जब ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है भाई, तो हरि नारायण चारी कौन है? वर्तमान भोपाल के पुलिस कमिश्नर, पहले थे इंदौर के। फिर मकरंद देवस्कर, इन्हें भी सुना होगा आपने, ये वर्तमान में इंदौर के पुलिस कमिश्नर है, पहले थे भोपाल के। ठीक। फिर आदित्य प्रताप सिंह चौहान दोस्तों, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? आदित्य प्रताप सिंह चौहान को, इंदौर के रहने वाले हैं, ध्यान रखें। फिर चर्चा करनी है नीलेश देसाई की। भील समुदाय के लिए समाज सेवा करने वाले नीलेश देसाई को जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नीलेश देसाई। फिर शांता भूरिया, झाबुआ की शांता भूरिया भील चित्रकला की प्रसिद्ध युवा चित्रकार है, तो याद रखें शांता भूरिया भील चित्रकला से संबंधित है। कहाँ की हैं? झाबुआ की हैं। फिर दोस्तों बुलबुल पंजारे, दोस्तों इंदौर की रहने वाली बुलबुल पंजारे भारत की पहली मूक बाधिर नर्स बनी। इंदौर की और पूरे भारत की पहली मूक बाधिर नर्स बनी है बुलबुल पंजारे, इनको आप ध्यान रख लें। फिर प्राची यादव, मध्य प्रदेश की प्राची यादव, अक्टूबर 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक में कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। किसने? प्राची यादव। इन्होंने क्या किया? गोल्ड जीता है। इनका संबंध है कैनोइंग से।
किसमें? पैरा ओलंपिक, एशियाई पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है कैनोइंग में। प्राची यादव नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करनी है के कस्तूरी रंगन की। के कस्तूरी रंगन, ठीक है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। यहाँ पर पेज आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आपको काम चलाना होगा। अजय लांबा, मणिपुर हिंसा जो हुई थी जांच करने के लिए जो आयोग गठित हुआ, उसके अध्यक्ष अजय लांबा। फिर लांस नायक मंजू, ये कौन है? पहली महिला स्काई डाइवर भारतीय सेना की। डॉक्टर अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। मेघना अहलावत, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सोमा मंडल, पहली महिला चेयरपर्सन सेल। फिर श्रीषा बांगला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। पहली कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। कब गई थी ये भी बताएं। दूसरी कौन है? श्रीषा बांदला। फिर सृष्टि गोस्वामी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। नायक पिक्चर आपको याद होगी, उत्तराखंड राज्य। इनसे लेना देना नहीं उस पिक्चर का, उस पिक्चर का कंटेक्स्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, कहना ये चाहता हूं। ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला पायलट ज्योति शर्मा। चंद्राणी मुर्मू, सबसे युवा सांसद, किस राज्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। कौन? इंदु मल्होत्रा। फिर शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। इतना आपको ध्यान रख ही लेना है दोस्तों। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 23। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने 23 वाले। फ्रांस में 2023 में कौन सा मिला? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस में मिला या फ्रांस ने दिया, ठीक है। फिर दोस्तों, ए बालक अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये किसने दिया? पलाऊ गणराज्य ने दिया। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑनर ऑफ फिजी, फिजी से प्राप्त हुआ। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू, ये पपुआ न्यू गिनी से मिला। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस से संबंधित है। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का है, इसको आप ध्यान रख लें। ये लेटेस्ट है, इसके बाद भी आप देखना चाहें तो दोस्तों, भूटान ने 2021 में दिया था नगदल पेलजी खोरलो। इसके अलावा और पुराने भी आप देखना चाहते हैं तो आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व की। मध्य प्रदेश और देश के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले बात करनी है अब्देल फतह अल सीसी की। 26 जनवरी 23 में गणतंत्र दिवस पर दोस्तों ये मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति है मिस्र के। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। फिर जो बाइडेन दोस्तों 2024 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। फिर मोहम्मद इरफान अली, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि। फिर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं जो विशेष अतिथि थे। फिर जेनेटा मैस्करेनहास, ये क्या दोस्तों? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया सांसद जेनेटा मैस्करेनहास सम्माननीय अतिथि थे। इनको आप ध्यान रख लें, ये तीनों नाम प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित है। किस देश से इनका क्या संबंध है या किस पद पर है, इसे भी ध्यान रखें। जैसे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऐसे आप ध्यान रखें। फिर नीलमोहन, चर्चा कर चुके हैं, भारतीय मूल के नीलमोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया। फिर मनीषा रोपेटा, पहली हिंदू महिला मुस्लिम पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। यहाँ पर महिला जैसा शब्द कोई नहीं है, तो हो सकता है पुरुषों में भी और महिलाओं में, दोनों में पहली बार कोई यदि भारतीय मूल का मंत्री बना है तो वे हैं प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में। फिर दोस्तों, मैनुएल रोकाबोटे, ये है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन? मैनुअल रोकाबोटे। फिर बात आती है डीना बोलुआर्ट की, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। फिर जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री।
रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फिर नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, नताशा पिर्क मुसर, याद रखें, नताशा स्लोवानिया, आयशा पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और फिर रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। फिर दोस्तों गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक। फिर मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नागोजी ओकोंजो-इवेला कौन है दोस्तों? WTO की पहली महिला महानिदेशक है। फिर सामिया सुलह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर इतने जल्दी जल्दी बोल रहे हैं सारी चीज़ों को। दोस्तों इसका एक कारण है, एग्जाम पास में है और जल्दी से इस यूनिट को कवर करना है। यदि डिले किया तो हो सकता है एग्जाम के पहले कवर ना हो पाए, और मैं चाहता हूं कि इसको एग्जाम के पहले बहुत पहले, ताकि आपको रिवीजन करने का भी समय मिले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ों को कवर कर रहा हूं। फिर बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न यहां पर दिया हुआ है सैन्य तख्तापलट की हेडिंग के साथ। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश को तख्तापलट का सामना करना पड़ा? तो वो है म्यांमार, इसे ध्यान रखें। अब तख्तापलट होता क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जब किसी देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्स चुनी हुई सरकार को हटा देती है और खुद सत्ता में आ जाती है, इसे हम कहते हैं तख्तापलट। फिर विगत वर्षों में हुए प्रमुख तख्तापलट यहां दिए हुए हैं। सूडान में हुआ था 2019 में, माली में हुआ था 20 में, म्यांमार और चाड में हुआ था 21 में, गिनी में भी 21 में, बुर्किना फासो में 22 में, नाइजर में 23 में और गैबोन में 23 में। आप इन लेटेस्ट को याद रखें, कब किस देश में तख्तापलट हुआ। प्रश्न बन जाएगा कि अगस्त 2023 में निम्न में से किस देश में तख्तापलट हुआ या किस में नहीं हुआ, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस टेबल को, ठीक है। फिर बात करते हैं नियुक्तियों की। दोस्तों नियुक्तियों की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।